नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। क्या आपके क्षेत्र में भी लाइट जा रही है? क्या आप भी जिस समय मुझे सुन रहे हैं उस समय लाइट की चर्चा करके चुके हैं? क्या आप भी बिजली जाने से परेशान हैं? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देश में इस समय पीक बिजली डिमांड है। इस समय हालात इतने खराब हैं कि किसी भी समय बिजली इसलिए काट दी जा रही है कि अगर नहीं काटे गए तो फिर ट्रांसफॉर्मर फूक जाएंगे। यह स्थिति पैनिक करने के लिए आपको नहीं बताई जा रही है, कारण समझाने के लिए कि आफ्टर ऑल हो क्या रहा है। आप कहेंगे दिख तो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, बिजली की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। ओके, बिजली की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है तो फिर यह क्या था? मतलब कोल गैसिफिकेशन। आपको याद होगा आज से 2 दिन पहले मैंने एक सेशन, 2 दिन पहले नहीं, एक हफ्ते पहले एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि भारत सिन गैस प्रोड्यूस करने के लिए 37,500 करोड़ रुपए बजट निकाल रही है। और वो क्यों निकाल रही है, इस पर हमने एक डिटेल सेशन किया था। हमने कहा था कि देश के अंदर एलएनजी, पीएनजी, इनका जो संकट आ रखा है, जो एलपीजी का संकट आ रखा है, बोले इन सबको काउंटर करने के लिए एक अल्टरनेट दिया जा रहा है और वो ये है कि कोयले से गैस बनाएंगे। बोले कोयले से क्यों बनाएंगे? क्योंकि भारत के पास खूब सारा कोयला है। वही कोयला जिसे हम लोग बिजली उत्पादन में यूज करते हैं, उससे हम गैस भी बनाएंगे। गैस बनाने का ऑल्टरनेटिव तलाश रहे थे लेकिन बिजली बना नहीं पा रहे हैं। यही तो सवाल है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? इस सवाल की असली मंशा क्या है? क्योंकि इस देश में, विशेष रूप से उत्तर भारत, दक्षिण भारत, कहीं पर भी आप जाएं, इस समय कहीं ना कहीं बिजली गुल होने की न्यूज आपके सामने तैर ही रही हैं। तस्वीरें ऐसी जो भारत की इमेज दुनिया के सामने काफी अलग तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं। शायद भारतवासी उससे खुश ना हो। देश के प्रमुख शहरों की हेडलाइंस निकालें तो बिजली कट, गांव और देहात की तो पूछिए ही नहीं। देश की राजधानी से दूर शहरों की तो चर्चा ही मत करिए। वहां पर तो पब्लिक ने इस समय जबरदस्त तरीके से गुस्सा ओढ़ रखा है कि आफ्टर ऑल बिजली कट क्यों हो रही है। सवाल सबसे बड़े इसलिए कि अल्टीमेटली देश की राजधानी, मेट्रो सिटीज, बड़े शहर, यहां तो बिजली कटौती हो ही रही है, तो सरकार अल्टीमेटली कैसे कह पा रही है कि हमारे पास बिजली सेल्फ सफिशिएंट है? बिजली के उत्पादन में देरी कहां हो रही है? बिजली अल्टीमेटली हम तक क्यों नहीं पहुंच रही है? आज कुछ इन्हीं प्रश्नों के जवाब हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। असल में कुछ चर्चाएं ऐसी सोशल मीडिया पर तैरने लगी कि मतलब मेट्रो रास्ते में चलती हुई रुक गई, जिसके चलते लोगों को मेट्रो से उतर उतर के चलना पड़ा। क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव की जो मेट्रोज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और गुड़गांव की रैपिड मेट्रो का ये सीन सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। तो चलिए आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। तब जब भारत दुनिया के सबसे गर्म शहर रखने वाले देशों में से एक बन चुका है, हीट वेव्स बहुत जबरदस्त चल रही हैं, ऐसे में बिजली का चले जाना और तापमान का चढ़ जाना चर्चा का विषय तो बनेगा ही। चलते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं। और हाँ, इस पर राजनीति भी भरपूर हो रही है। विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष के ऊपर कई सवाल दागे गए हैं कि भाई साहब किया क्या आप लोगों ने इतने समय तक। आइए वो सब देखते हैं। उससे पहले इन गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी के अंदर आप जहां भी हैं, ये तो मोबाइल चार्ज है, लैपटॉप चार्ज है तो भी सीख सकते हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं। अपने बच्चों के साथ अगर आप एआई सीखना चाहते हैं बैठकर, घर की माता बहनें, घर के बुजुर्ग, छोटे बच्चे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी एआई की क्लासेस चल रही हैं जहां पर मैं 30 से अधिक मॉडल्स एआई के यूज करना सिखा रहा हूं। आप उन्हें लाइव सीख सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। आइए साथियों, चर्चा करते हैं भारत में बढ़ती हुई गर्मी की। चर्चा है भारत में 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान होने की, जिसके चलते घरों में, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में एसी, कूलर, पंखे, इनकी डिमांड लगातार बढ़ी हुई है। अगर खबरों पर नजर डालें तो देश में सुबह 10:50 पर दुनिया के 50 सबसे गर्म शहर भारत में ही थे। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ, पश्चिम उत्तर प्रदेश ईस्ट, वेस्ट, आंध्र प्रदेश, यहां पर शहरों को अगर आप तलाशें तो औसत से 2 डिग्री तो एवरेज सभी शहरों के अंदर तापमान बना हुआ था। मतलब 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान में आप लिस्ट निकालें तो भारत के शहरों के नाम मिल ही जा रहे हैं। हालात इसके चलते, क्योंकि जब तापमान बढ़ा तो फिर बिजली की आवश्यकता पड़ी। कूलर, पंखे, एसी चलाने की जरूरत पड़ी। कूलर, पंखे, एसी चलने लगे तो उसके लिए बिजली की जरूरत पड़ी। और बिजली की जरूरत पड़ी तो बिजली एकदम आवश्यकता में रूप जैसे ही बदली तो बिजली की कटौती शुरू हो गई, क्योंकि इतनी बिजली थी ही नहीं। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, सब जगह एक सी हालत, बिजली कटौती की समस्या बिजली विभाग के सामने आकर खड़ी हो गई। अब सवाल यह बना कि साहब क्या यह आपको पता नहीं था कि बिजली की आवश्यकता पड़ेगी गर्मियों में? ये वैसी वाली बात है ना, जैसे हर साल पॉल्यूशन की खबर के बारे में आपको पता चलता है कि जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की बात होगी।
उस समय तैयारी क्यों करनी? जब गर्मी पता थी कि गर्मियों में दिक्कत आएगी तो दिक्कत क्या थी? तो दिक्कत समझो क्या हुआ। असल में हुआ ये ना कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में देश ने पीक आवर डिमांड 252 गीगावाट की देखी थी कि भाई हमें कितनी अधिकतम जरूरत पड़ रही है, तो बोले 252 गीगावाट की जरूरत पड़ रही है। 19 मई को बिजली की मांग 257 गीगावाट तक पहुंच गई। फिर ये बढ़ते बढ़ते पहुंच गई 270 गीगावाट तक, जो कि पिछले साल से अधिक है। मतलब ऐसे समझिए कि हमारे देश के अंदर लगातार बिजली की जो डिमांड है ना, वो बीते 4 दिनों को अगर ट्रैक करो, 257, 60, 65, 70, 13 गीगावाट की बिजली की जो आवश्यकता है पूरे देश में, वो एकदम बढ़कर आई। पूरे देश की ऊर्जा आवश्यकता में ये जो अचानक हुई वृद्धि है, ये अचानक हुई वृद्धि दोपहर 2 से लेकर 4 बजे के बीच में देखी जा रही है। ये जो ग्राफ है ना, इसको मेंटेन नहीं किया जा रहा। मतलब समझिए, आप समझ रहे थे कि 250 तक पिछली बार जरूरत पूरी हो गई थी। इस बार जो बिजली की आवश्यकता बढ़ी, उस आवश्यकता की कैलकुलेशन ही नहीं थी कि इतनी जरूरत पड़ जाएगी। जब ऊर्जा आवश्यकता बढ़ना शुरू हुई, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्यों बढ़ना शुरू हुई बिजली की आवश्यकता? मशीनों में फॉल्ट आ गया क्या? मीटर फॉल्टी लगे थे क्या? उसकी वजह से नहीं। आप देश के अंदर आप तरक्की भी जब कर रहे हैं, हर साल आप बता रहे हैं जीडीपी ग्रो हो रही है, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है और ऊपर से जलवायु की वजह से तापमान भी बढ़ रहा है। बढ़ते तापमान के कारण, बढ़ती गर्मी के कारण उसको काउंटर करने के लिए लोग चाहते हैं कि हमारे पास कोई तो सुविधा हो। अब उस सुविधा को परचेज करने के नाम पर कूलर, एसी, पंखों की मांग हर साल बन रही है। ये तो है नहीं कि एक पिछले साल बिक गए तो आगे नहीं बिकेंगे। हर साल नए नए कूलर, एसी जुड़ते चले जा रहे हैं। तो जितने बिक गए अब नए ऐड और हो गए। इन सब का आंकड़ा बिजली विभाग को भुगतना है। अब सवाल यह है कि साहब बिजली विभाग ने क्या ये सर्वे नहीं कराया कि इस साल कितने कूलर, पंखे बिकेंगे? बस यही तो हमारे देश में नहीं होता है। यहां पे पहले आग लगती है, फिर कुआं खुदता है। अदरवाइज ये बहुत आसान था पहचानना कि कहां से क्या निकल रहा है, बाजार में क्या डिमांड है, हर साल का कितना ग्रोथ हो रहा है, तो इतना आगे चल के कितनी ग्रोथ होगी। उन सब पर हमारे देश में बातें होती नहीं है। तो फिलहाल के लिए स्थितियां ऐसी बनती हैं कि बीते 4 दिन में अचानक 13 गीगावाट बिजली की आवश्यकता पैदा हो गई और यह आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई तो बिजली चली गई। उसके कुछ नमूने मैं आपको दिखाता हूं। गुड़गांव की अगर हम बात करें तो यहां पर बिजली की मांग 2372 मेगावाट तक पहुंच गई, जो अब तक के सभी आंकड़ों को पार कर गई है। 2372 मेगावाट की बिजली की आवश्यकता 2024 में ये 2332 मेगावाट पे थी। ये पहुंच करके इस बार 2372 मेगावाट तक हो गई। मतलब यूनिट्स में अगर बात करें तो 1.92 करोड़ यूनिट इसकी आवश्यकता एक दिन के अंदर, यानी थर्सडे अकेले में इतनी बिजली की आवश्यकता महसूस की गई। बस उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाई। पूर्ति नहीं हो पाई तो ट्रांसफार्मर्स फूक गए, सब स्टेशंस में आग लग गई, 7 सब स्टेशंस बंद हो गए, जिसका परिणाम यह निकला कि गुड़गांव, भारत का एनसीआर का सबसे प्रगतिशील शहर, उसने रैपिड मेट्रो के यात्रियों को सड़क पर उतर कर आते हुए ऐसे देखा, जिसकी कई जगह चर्चाएं हुई कि बताइए कैसा प्रबंधन है कि यही नहीं पता था कि आपदा आ रही है। किसी ने इसकी चर्चा ही नहीं करी। 7 सेक्टर में 15, 38, 44, 46 यहां पर बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठप मार गई। इसकी चर्चा फिर सोशल मीडिया पर होना शुरू हुई। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं लिखना शुरू करी। जब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई तो पता चला पंजाब में भी, मध्य भारत में भी इसी तरह की चीजें देखी जा रही हैं। बहुत सी जगह की हेडलाइंस बनने लगी कि पावर डिमांड अचानक बढ़ गई है। गांवों में तो हालत इतने खराब है कि 10 से लेकर 15 घंटे तक बिजली की कटौतियां चल रही हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जौनपुर, आजमगढ़, बलिया की जनता सड़कों पर, ये आप यहां पर एक ट्वीट देख सकते हैं। अमेठी का यहां से ट्वीट देख सकते हैं। तो सभी शहरों में जनताओं की जो परेशानी है उस सड़कों के ऊपर उतरते हुए लोगों को आप देख सकते हैं। और इसमें जो जन परेशान हो रहे हैं, यहां पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। बिजली कटौती ऐसे दौर में जब सरकार ये कहे कि हमने हर गांव में बिजली पहुंचा दी, अपने अपने वादों में ये कहे कि हमने अपनी तरफ से बिजली की आपूर्ति 24/7 सुनिश्चित कर दी, उसके बाद 10-10, 12-12 घंटे अगर बिजली नहीं पहुंचती है तो यह व्यवस्था में कुप्रबंधन को दर्शाती है कि आप देश को दूसरे विकल्पों के रूप में तो बता रहे हैं कि कोयले से हम लोग बिजली नहीं, अब तो सिनगैस भी बनाएंगे। ये सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन बिजली के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इस पर अखिलेश यादव जी का ट्वीट भी आया। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि यहां पर ये महाविद्युत जो आपदा है
ये उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, बिजली मंत्री, भाजपा के सांसद, इन सबके मतलब एक तरह से संयुक्त रूप से जिम्मेदारी है। सवाल जवाब अब इन लोगों से किए जाने चाहिए। बिजली के अभाव में तमाम प्रकार की असुविधाएं हो सकती हैं, उन्होंने अपनी तरफ से उस पर सलाह भी दी। कुछ ऐसी ही बात मायावती जी ने भी कही। अरविंद केजरीवाल जी ने भी बिल्कुल इसी तरह का सवाल उठाया कि आज दिल्ली में बिजली कटौती हो रही है। पिछले 15 साल मतलब दिल्ली में जब इनकी सरकार थी, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब लोग पावर कट भूल चुके थे, लेकिन अब 15 साल पीछे धकेल दिया गया है, ऐसा लग रहा है। तो दिल्ली के पावर कट को लेकर के भी ऐसे ही गोंडा के अंदर भाजपा के विधायक ने भी सरकार से सवाल किए कि भैया ये जो बिजली कटौती हो रही है, ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर पूछा गया। ये सारी हेडलाइंस सुर्खियां बनती गई। मुरादाबाद की सुर्खियां बनी, यहां पे समाजवादी पार्टी के द्वारा पेट्रोल डीजल को लेकर, बिजली को लेकर प्रदर्शन किया गया। इवन तमिलनाडु के अंदर भी पावर कट रूरल क्षेत्र के अंदर हुआ, उसके ऊपर चर्चाएं बन रही है। कुल मिलाकर के बिजली की सुर्खियां हेडलाइंस बन चुकी हैं, और उन हेडलाइंस ने देश में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जब देश की उत्पादन क्षमता 533 गीगावाट है, तो हम 270 गीगावाट बिजली कैसे सप्लाई नहीं कर पा रहे। हमारे आंकड़े बताते हैं कि नेशनल पावर पोर्टल, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार भारत 533 गीगावाट बिजली उत्पादित करता है, यानी कि 5,38,000 मेगावाट का उत्पादन है हमारे पास, क्षमता है हमारे पास। तो क्षमता है तो उसका दोहन क्यों नहीं हो रहा? और इस क्षमता में भी कोयले से बनी बिजली हमारी 42 से 43% ऊर्जा की आपूर्ति करती है। आज हमारे सोलर की वजह से जो बिजली उत्पादन है, वो सोलर कैपेसिटी भी 28.21% हमारा बिजली आपूर्ति है। 533 गीगावाट बिजली उत्पादित कर सकते हैं, ये क्षमता है, तो ये क्षमता पिट कहां रही है? माना कि ऊर्जा की आवश्यकता बड़ी है, आधी की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पा रही है। 533 गीगावाट आप दिखा रहे हैं, 270 कर नहीं पा रहे हैं, फेल कहां मार रहे हैं? अब उस पर आइए। तो देखिए साहब, कुल मिलाकर के देश के अंदर मांग बढ़ी, ये समझ में आया, लेकिन बिजली कटौती को लेकर के 3 बड़े स्टेप निकल कर आए कि बिजली उत्पादित हो रही है, वो तो क्षमता है, लेकिन उत्पादन से आप तक पहुंच जाए, इसमें कई रास्ते हैं। पहला है ट्रांसमिशन का, मतलब बिजली का उत्पादन जहां से हो रहा है, चाहे कोयले से हो रहा है, सोलर से हो रहा है, न्यूक्लियर से हो रहा है, हाइडल से हो रहा है, वाटर से हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, उसके लिए तो आपके पास क्षमताएं विकसित हो गई। लेकिन वहां से लेके आपके घर तक पहुंचाने में जो सबसे प्रमुख दायित्व निभाता है, वो ट्रांसमिशन है। और ये जो ट्रांसमिशन है ना, ये 5 लाख सर्किट किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि जहां से, क्योंकि कोयले की जहां से थर्मल बिजली पैदा हो रही है, वहां से आप तक पहुंचाने में हो सकता है उड़ीसा में पैदा हो रही हो, आप गुजरात में रहते हो, तो वहां तक लाइट को ले जाने में बहुत छीजत होती है। ट्रांसमिशन एक बहुत बड़ा खर्च बनकर आता है। गर्मी में यह ट्रांसमिशन उन तारों के पिघलने के कारण, या फिर उन तारों में ही कोई और दिक्कत आने के कारण अटक जाता है। तीसरा बड़ा कारण क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? जब आपके पास ट्रांसमिशन से बिजली सब स्टेशन के माध्यम से घर पहुंचाई जाती है, तब जिम्मेदारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन और आपके जो ये ट्रांसफार्मर्स हैं, बिजली लाइंस हैं, इनके थ्रू होता है। जब इनके थ्रू होता है, तो अचानक किसी क्षेत्र में बिजली की डिमांड बढ़ने पर, जैसे कहा गया कि 2 से 4 बजे का, दोपहर 2 से लेकर 4 बजे के बीच में अचानक बिजली की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि तापमान उसी समय धरती का सबसे अधिक होता है। तो जब बिजली की आवश्यकता महसूस होती है, तो कूलर, पंखे, एसी चलने लगते हैं। सब स्टेशन पर उस समय बढ़ा हुआ दबाव, मतलब 533 गीगावाट आपके पास है, 270 की मांग है, पूर्ति क्यों नहीं हो पा रही? बोले साहब, जिस समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो पूरे देश में एक साथ होती है। वो मांग इक्वली 24 घंटे में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि साहब इतने घंटे पर आवर के हिसाब से चलेगी। ये वैसी वाली बात है कि एकदम सभी लोग, ये वैसे स्थिति को समझे कि बैंक में किसी एक ही घंटे में सारे कस्टमर्स, जबकि उस बैंक के पास इतना पैसा है कि वो सभी कस्टमर्स का पैसा अदा कर सकती है दिन भर, अगर वो 12 घंटे विंडो खोल के रखे तो। लेकिन 12 घंटे में आने वाले सभी क्लाइंट अगर 2 ही घंटे में आ गए, तो वहां कियोस पैदा होगा, और उस कियोस की स्थिति में कुछ तो लापरवाहियां होंगी। वैसी स्थिति बिजली के साथ उत्पन्न हो रही है कि 24 घंटे के लिए बिजली उपलब्ध है, लेकिन उस 2 घंटे में जैसे ही डिमांड बढ़ती है, सिस्टम पर लोड बढ़ने लगता है और वो ट्रांसफार्मर से बिजली ऑटो कट हो जाती है, या फिर वो फूक जाती है, पावर का वो ना उठा पाने के कारण निकल जाती है। ये सबसे बड़े प्रॉब्लम्स में से निकल कर आया। यदि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता तो फिर इसका पॉइंट निकलता। फिर सवाल बना, तो इसका क्यों नहीं तैयारी करके रखा गया? बिल्कुल सही बात है, जब लोड बढ़ता है तो लोड शेयरिंग के लिए आप और ट्रांसफॉर्मर्स लगाइए, और केबल्स लगाइए, और ज्यादा सब स्टेशंस को मजबूत करिए। तो ये काम इसलिए नहीं कि कारण पता चल गया तो बिजली मत दो साहब, बढ़िया हो गया, लेकिन आपको कारण पता चला, उसके पीछे भी पर्यावरण है कि ये तापमान की गणना
सेट नहीं हो रही थी। मतलब हीट वेव होगी तो 2 से 4 के बीच में इतना डिग्री टेम्परेचर की बढ़ने से इतनी आवश्यकता बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजली पर जो आया असर है ना, उसमें एक कहानी जलवायु ने भी रोल प्ले कर दी कि इन दिनों चल रहा है नौतपा। टेम्परेचर उत्तर भारत में जैसे ही बढ़ा और औसत से जिस तेजी से बढ़ा, दुनिया के 50 गर्म शहरों में भारत के शहरों का नाम होना यह दर्शाता है कि तापमान से ऊर्जा आवश्यकता और बढ़ी। तो तापमान ने विभागों को कैलकुलेट करने का अवसर नहीं दिया। जो था अवसर वो यही था कि 260 गीगावाट की जरूरत पड़ेगी, दे देंगे, या 270 गीगावाट की आवश्यकता पड़ गई। तो वो सारी की सारी चीजें लैंड कैसे हुई वो मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या असर पड़ता है। कुछ इस तरह से आग ट्रांसफार्मर्स में लग जाती है। उम्मीद है कि आपको ये कारण तो पता चला हो, लेकिन कारण पता चले इससे ये मतलब नहीं निकलता कि आप ये मान करके कि अब कारण पता चल गया चलो साहब बिजली मत देना। वास्तविकता यह है कि सरकार के पास इतने उन्नत किस्म के आईएमडी जैसे डिपार्टमेंट हैं जो आपको बता रहे हैं कि क्या विभाग मौसम क्या से अनुमानित कर रहा है, टेम्परेचर का क्या होना है, बारिश का क्या होना है, गर्मी का क्या होना है। तो ये आवश्यकता बिजली विभाग को भी पता होनी चाहिए थी। देश की तरक्की के साथ उन्हें भी जुड़ना चाहिए था कि लोग बढ़ेंगे तो आवश्यकता बढ़ेगी, तो उसकी तैयारियां रहनी चाहिए थी। डिस्ट्रीब्यूशन हो, सप्लाई हो, इसे आवश्यक है कि मजबूती से मजबूत किया जाए। सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त होने में गर्व की अनुभूति करना समझ में आता है, लेकिन जब जनता परेशान होती है तो सवाल निश्चित ही आवश्यकताओं के साथ साथ उन लोगों से किया जाता है जो जिम्मेदार हैं, और सरकार को अपनी जिम्मेदारी यहां पर भरपूर तरीके से निभानी चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी, कहानी क्या है वो समझ में आया होगा। आगे क्या होगा तो टेम्परेचर 28 मई तक आपको परेशान करेगा। अचानक ये सारी सुविधाएं तो विकसित हो नहीं जाएंगी। 7 दिन में स्वतः ही जब टेम्परेचर नॉर्मल होने लगेगा, उसके बाद ऊर्जा की सप्लाई प्रॉपर होने लगेगी। तो ये एक पीक पीरियड चल रहा है। आपको ऐसी घटनाएं हो सकता है आगे भी सुनने को मिलती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, गर्मियां परेशान कर रही हैं तो निश्चित ही आप उसके इलाज के लिए सरकार से डिमांड करें, लेकिन गर्मियों में सदुपयोग समय का करना है, ग्रीष्मकालीन अवकाश में। तो आइए एआई की क्लासेस पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं। धन्यवाद।